सबको नमस्कार है, प्रणाम है, नमो बुद्धाय है। और मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती के अवसर पर आप सभी देशवासियों को, आप सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी देश और प्रदेश के जो लोग दुनिया के किसी देश में रहते हैं, उन सबको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपसे अपील भी करता हूं, हम जयंती क्यों मना रहे हैं? हम जयंती इसलिए मना रहे हैं कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्ति के रूप में, एक साधारण बालक जो बच्चों के साथ खेलता हुआ और फिर किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करके और चक्रवर्ती सम्राट का स्थान अर्जित किया। और सम्राट बनना भी शायद एक बार उतना महत्वपूर्ण नहीं मैं मानता, लेकिन सम्राट बनने के बाद जो उन्होंने कार्य किया, उस कार्य का अगर आप स्मरण करेंगे, किस प्रकार से देश की सीमाओं का विस्तार किया, किस प्रकार से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया, किस प्रकार से दुनिया के अंदर जो विश्व विजेता बनकर के घूम रहे थे उनको पराजित करके विश्व विजेता बनने का जो गौरव हासिल किया, ऐसे महानतम शासक के रूप में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती मनाने का आज हमें सौभाग्य मिला है। मैं इसकी बधाई देते हुए आप सबसे आह्वान करूंगा, जो हमारे पुरखों ने किया है वो हम भी करेंगे। और यह नहीं है कि हमारे पुरखों के अंदर जो था उनका आशीर्वाद आज हमारे साथ है, हमारे अंदर भी कोई चंद्रगुप्त मौर्य छिपा होता है, वह प्रकट करने की आवश्यकता है। और उसका साधारण वर्तमान में अगर मैं उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत करूं तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज चक्रवर्ती सम्राट नहीं होते, लेकिन आज ये विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में, प्रभावशाली नेता के रूप में, सफल शासक के रूप में, एक साधारण परिवार से निकल करके, एक गरीब परिवार से निकल करके और आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मैं भी उसी परंपरा से एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर के चाय की दुकान से चाय बेचते हुए आज मैं भी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के नाते यहां सेवा कर रहा हूं। आज मैं आप सबको अपने महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनसे आप सब प्रेरित होंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर के आप सब कुछ अच्छा से अच्छा करके दिखाएंगे, जिससे हमारे पुरखों को भी गर्व हो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्होंने कुछ ऐसा करके दिया है, जो हमने पेड़ लगाया था उसे सींचने का, उसे बड़ा करने का, उसको बचाए रखने का काम किया है। यही संकल्प आज के दिन ले, यही आप सबका आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।